पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजस्थान के चुरू लोकसभा सीट की बात करें तो यह सीट हॉट सीट बनी है। इसका सबसे बड़ा कारण है देवेंद्र झाझड़िया और राहुल कसवा का आमने सामने आना। आपको बता दें कि बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है और कांग्रेस ने राहुल कसवा को मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीट पर लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है और यह सीट कसवा परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। लेकिन राहुल कसवा के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनती है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने जनता के बीच जाकर यह जानने की कोशिश की कि जनता की प्रत्याशियों को लेकर के आखिर राय क्या है और कौन जीतेगा 2024 का यह रण। क्या कहना है लोगों का, जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश रण गण मन। लोकसभा चुनाव की रणभेरी है वो बच चुकी है। इस लोकतंत्र के पर्व में इस दफा 50% महिलाएं भी अपनी भागीदारी है वो निभाएगी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की 25 सीटों के अंदर कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो दोनों ने अब तक 8 उम्मीदवार हैं वो उतार दिए। जहां भाजपा ने 5 महिला उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया तो वहीं कांग्रेस ने 3 महिला उम्मीदवारों को अपना प्रत्याशी बनाया है। आप एनडीटीवी का खास कार्यक्रम रण गण मन देख रहे हैं। इसमें हम आज बातचीत करेंगे उन महिलाओं से और जानेंगे कि आखिर महिला मतदाता क्या सोचती है और किन मुद्दों को लेकर इस बार है वो वोट करेगी। चलिए जानते हैं महिला मतदाताओं से। मैडम क्या नाम आपका? मोनिका सैनी। मैडम किन मुद्दों को इस बार है महिला मतदाता वोट करेगी? हमें तो विकास के मुद्दों पे करना चाहिए, महिला सुरक्षा पे करना चाहिए और युवा बेरोजगार बहुत है, बेरोजगारी के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए और मेरे हिसाब से ज्यादा उद्योग धंधे लगाने चाहिए जिससे बेरोजगारी दूर हो, क्योंकि नौकरियां जो है वो सीमित है और युवा जो है पढ़े लिखे युवाओं की जनसंख्या भी ज्यादा है। तो अगर कल कारखाने उद्योग धंधे होंगे तो जो है युवा है उनको रोजगार मिलेगा और महिला सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी जो है महिलाएं भारत में अभी सुरक्षित नहीं है। रात को अकेले नहीं निकल सकती है, कई कई जगह दिन में भी नहीं निकल सकती है। तो इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से। क्या लगता है कुछ बदलाव की बयार बह रही है राजस्थान के अंदर इस बार? वो तो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा होता ही रहता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि और अच्छा हो और जल्दी अच्छा हो, समय कम लगे। लोकसभा चुनाव में आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए जो महिलाओं के लिए काम करें? बस वो जो महिलाओं के लिए काम करे, युवाओं के लिए काम करे, पढ़ा लिखा हो और जो लोकतंत्र में विश्वास करता हो, इस तरह का हो। और महिलाओं से भी जानने की कोशिश करें। मैडम क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर महिलाएं वो वोट करेगी? महिलाएं सबसे बड़ा मुद्दा तो महिला आरक्षण हुआ है, जो 33% अभी तक आरक्षित आगे 2026 में होने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा उम्मीद अभी है कि वो 50% तक आरक्षण मिलेगा हमें। और दूसरी बात महिला सुरक्षा को लेकर के उसमें हम ज्यादा करते हैं और ये 3 तलाक वाला मुद्दा जो मोदी जी ने किया है उसमें भी महिलाएं बहुत खुश हैं। जो किसी भी समाज की हो, वो तो मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, लेकिन सभी अच्छे विकास को लेकर हमारा यही है। मोदी जी की तरफ महिलाओं का झुकाव है इस बार? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो चलिए इनका कहना है कि मोदी जी की तरफ झुकाव। मैडम क्या समझते हैं चुनाव को लेकर किस और इस बार जनता है वो वोट करेगी? क्या मुद्दे महिलाओं के रहेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आरक्षण है, ये बोल रहे हैं कि 50% आरक्षण वो मिल रहा है, तो हमें तो नहीं। हाँ अभी बोला है, आया है, चुनाव आते हैं तब बोल देते हैं, लेकिन उन पे काम कितना वो पता नहीं है। और अभी जो महंगाई बढ़ रही है, आप महिला की बात कर रहे हो, जो गृहिणियां हैं उनको पूछो आप, वो जो सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, ये बोल रहे हैं कि हमने ये किया वो, आज वो पहले हमें सब्सिडी मिली फिर वो हटा दी कि भाई हाँ एक बार खाते में आई सब खुश हो गए, फिर वो सब्सिडी हटा दी धीरे धीरे। आज कितनी सब्सिडी आ रही है उनको पूछो सब महिलाओं को। तो क्या मुद्दे हैं आप बताओ? वोट सब करेंगे लेकिन कोई मुद्दा होना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो बताओ आप। आपके अनुसार कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसी सरकार है वो केंद्र की होनी चाहिए? जो ईमानदार हो, जो सबके लिए, खाली महिलाओं के लिए नहीं सबके लिए काम करे। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है क्या महंगाई बढ़ रही है देश के अंदर और मोदी सरकार के कामकाज से कितनी खुश है महिलाएं, युवतियां, लड़कियां? देखो पहले की सरकार की तुलना में जहां तक मुझे पता है कि काफी बदलाव आया है। खुश है प्रदेश की सरकार से, केंद्र की सरकार से? हाँ तभी तो परिवर्तन आया है, तभी तो दल का परिवर्तन आया, इसीलिए क्योंकि पहले की तुलना में देखे महिलाओं पे काफी
अत्याचार उत्पीड़न हुए हैं और उन्हीं के मंत्री फिर बयान देते थे कि ये मर्दों का प्रदेश है। अब नहीं हो रही अत्याचार उत्पीड़न? देखो अभी लगाम लगा है और अभी नई सरकार गठित हुए है तो लगाम कसने की सरकार पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जहां तक पहले की तुलना में देखा जाए तो काफी लगाम लगा है। युवाओं के क्या मुद्दे, आप युवा हो, क्या मुद्दे हैं युवाओं के, क्या मुद्दे? देखो हमारे युवाओं के यही मुद्दे हैं। मुझे प्रदेश की राजनीति या वहाँ की नहीं, मैं लोकल अपने सरदार की राजनीति से बता दूं कि यहाँ की जनता प्रत्यक्ष रूप से विकास के मुद्दे पर अब की बार मतदान करेगी और जो जातीय विचारधारा में जनता को गौण किया जा रहा है तो मैं जातीय जहर घोला जा रहा है। जातीय जहर घोला जा रहा है तो मैं जनता को बात करूंगी कि आप नेताओं की बात न मान के विकास की बात कीजिए ना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में विकास क्या हुआ है वो पहले वो देखे ना आप। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। उससे ज्यादा तो वो बीजेपी वाले वही कर रहे हैं मैडम, सबसे ज्यादा गोल ही वही रहे हैं। जाति मुद्दा उनके पास में कोई नहीं, विकास का मुद्दा नहीं है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ जात का मुद्दा है और लाते ही वही है और उसी से भ्रमित करते हैं। दोनों में नहीं है, दोनों में देखिए कुछ और लोग, हर पार्टी में है, लेकिन इनके पास एक ही मुद्दा है सबको। युवाओं की प्रॉब्लम बताओ, युवाओं की क्या प्रॉब्लम है? मैडम क्या कहेंगे, महिलाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए? महिलाओं की तो शिक्षा के बारे में और अच्छे रोजगार आने चाहिए। जो पढ़ी लिखी महिला है उसको अगर सही जगह, सही दिशा पर सही अच्छी चीज नहीं मिले तो वो आगे कैसे बढ़ सकती है। गांव देहात में जाते हैं तो क्या तस्वीर बदली है? आज भी हम देख पाते हैं कि गांव देहात के अंदर महिलाएं वो घूंघट के अंदर है, क्या तस्वीर बदली है? वो तो समय के अनुसार बदली ही है आजकल मोबाइल है, टीवी है, सब देख के आजकल हो रही है। महिला जो गांव की लड़कियां हैं वो शहर पढ़ने आती है लाइब्रेरी में और जगह पर कि हम तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की कर रही है, यूपीएस की कर रही है। बहुत शिक्षा में भी बदलाव आया है और आगे भी हो रहा है। आगे केंद्र की सरकार है वो उज्ज्वला योजना लेके आई, वो कहती है हमने सिलेंडर दिए हैं, अब धुएं से औरतों का दम नहीं घुटता है, कहाँ तक सच है ये तो सच ही है। ये बात अब जो महिलाएं, पुरानी महिलाएं थी जो लकड़ियों से अपना खाना बनाती थी और आज सिलेंडर से उसको मतलब बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिला है। तो ये है। मैडम कुछ कह रही थी आप? ये उज्ज्वला की बात कर रहे हैं तो वो सिलेंडर की, भाई उज्ज्वला आप बोल रहे हो सिलेंडर मिला तो भराएंगे किससे? पैसे भी तो होने चाहिए ना सिलेंडर भराने के लिए। तो कहाँ रोजगार है, रोजगार कहाँ मिल रहा है? आपके अनुसार कांग्रेस की सरकार आती तो क्या सब ठीक हो जाएगा? मैं नहीं, कांग्रेस विजय की बात नहीं है। हाँ हो सकता है इनसे तो भाई सही हो, हर चुनाव आता है और वही जाति मुद्दा हो जाता है सबका, चाहे वो कोई सी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर, उठ कर मतदाताओं को वोट करना। हाँ जाति से उठ के करना चाहिए, जो अच्छा है उसको करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई हर एक चुनाव के अंदर आप जाति मुद्दा लेके उसी पे चुनाव लड़ो। मैडम क्या लगता है आखिर किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ाना जाना? चुनाव विकास के मुद्दे को लेकर लड़ा जाना चाहिए। आज के समय में युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। देश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की आवश्यकता नहीं है, जबकि उनको रोजगार की आवश्यकता है। बेरोजगारी भत्ते से वो अपना परिवार नहीं चला पाएंगे। इस तरह से सरकारें पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है या एकल महिला पेंशन है या बेरोजगारी भत्ता है, वो सब देकर के लोगों को पंगु बनाया जा रहा है। तो मैं ये चाहूंगी कि ये जो लोकसभा के चुनाव है वो हमारे देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। तो जितने भी वयस्क नागरिक हैं उन सब से मैं अपील करना चाहूंगी कि आप 19 अप्रैल को आवश्यक रूप से अपने मतदान का प्रयोग करें, अपने इस अधिकार का प्रयोग करें। जाति, धर्म, परिवार सबको छोड़ करके योग्य उम्मीदवार को चुने जो आपके लिए अच्छी नीतियां, अच्छी योजनाएं और देश के विकास को लेकर के बात करे। केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, तीसरी से चौथी में इधर उधर भागते नहीं घूमे। जो अपनी सीट की चिंता न करके देश की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने की या फिर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की या हमारी राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करने की, ग्रोथ रेट जो है उसमें प्रोग्रेस करने की बात करते हैं, उन उम्मीदवारों को चुने। क्योंकि आज हमारा जो युवा है शिक्षित युवा है और सोशल मीडिया की तरफ से या फिर न्यूज चैनल्स देखते हैं, उनके माध्यम से सबको पता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। तो सब अपने अंतरात्मा की आवाज सुने, किसी से भी अपनी जाति से, अपने धर्म से, अपने परिवार से प्रभावित नहीं हो और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके विकास के मुद्दों पर और जो व्यक्ति आपको लगता है कि ये कार्य के लिए योग्य है उसको चुने, उसी को वोट करें और अधिक से अधिक मतदान का प्रयोग करें, जिससे कि योग्य व्यक्ति हमारी इसमें
लोकसभा में पहुंच सके और ऐसी केंद्र सरकार बने जो हमारे देश का बहुत अच्छे से विकास कर सके। क्या नाम है मैम? मेरा नाम संगीता चौधरी है। निश्चित रूप से देखिए, संगीता मैडम ने कहा कि एक योग्य व्यक्ति का ही चुनाव करे ताकि अच्छे लोग संसद में बैठ के हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाए। मैडम, क्या लगता है, लोकतंत्र के पर्व है और महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी है, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए और कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए? मेरी समझ में एक पढ़ा लिखा सुलझी हुई सोच का इंसान होना चाहिए। और मैं एक महिला होने के नाते महिला अधिकारों की बात पहले करूंगी, जो महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दे और महिलाओं के आरक्षण की बात करें, उन्हें आगे बढ़ाने की बात करें। जैसे कि हमारे प्रदेश में महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं, जहां महिला सरपंच होती भी हैं तो उनके पति, उनके भाई, उनके पिता वे आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं। जैसा कि मैं गांव में जॉब करती हूँ तो मैं देखती हूँ वहां ऐसा चल रहा है, तो मुझे ये थोड़ा कम अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ एक जागरूक ऐसे इंसान को काम पेपर महिलाएं बंद कर ना रहे, वो वास्तव में प्रतिनिधित्व करें। हाँ, तो एक जागरूक इंसान को, हम ऐसे पढ़े लिखे इंसान को, सुलझे हुए इंसान को वोट दें। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान में भाग लें। हम सब जागरूक होकर जनता को जागरूक करें कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। धन्यवाद। मैम, क्या क्या लगता है मैम आपको कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? क्या सही ट्रैक पर चल रहा है देश? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो सर्वप्रथम जो है हमारा प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल है वो हमारा ब्रॉड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी एक महिला किसी भी क्षेत्र में जाकर के सुरक्षित होगी, वही आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हम बात यहाँ आरक्षण की कर रहे हैं, आरक्षण तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो हमको मुद्दा ये लेना है कि महिला सुरक्षित है कहाँ। क्योंकि किसी भी एरिया में हम लोग सब शिक्षा की बात करते हैं कि बच्ची को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेजना है, हर जगह आगे जाना है, लेकिन जब हमारी बच्ची सुरक्षित ही नहीं है तो फिर क्या हम उस चीज को लेकर के आगे विकास की कुछ संभावना व्यक्त कर सकते हैं? नहीं, मैं तो नहीं कह सकती कि बच्ची जब तक सुरक्षित, हमारा एक प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल सेफ्टी का नहीं होगा एक बच्ची के लिए, तब तक तो विकास की बात संभव ही नहीं है। और रही बात मतदान की, तो मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मतदाता को हम केवल एक दल समझकर नहीं मत करें। हमें देखना ये है कि किस क्षेत्र में ही नहीं, महिलाओं के क्षेत्र में जब मुद्दा महिलाओं का है तो महिलाओं के क्षेत्र में कौन व्यक्ति हमारे लिए अच्छा कर सकता है, ये तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सभी सोच सकते हैं, लेकिन हमें उन लोगों को सचेत करना, अलर्ट करना है जो अशिक्षित हैं, असाक्षर हैं, कि उनको भी हम ऐसी छोटी छोटी मीटिंग्स से उनको अलर्ट करें कि भाई आपके लिए कौन जो है वो उपयुक्त है, तो उसी आदमी को आपको वोट देना है, न कि किसी पार्टीबाजी को देख करके। धन्यवाद। तो देखिए, कोई अच्छा व्यक्ति ही संसद में पहुंचे तो ये सभी के लिए बेहतर रहेगा। और महिलाओं का कहना है कि हम एक अच्छे व्यक्ति को ही वोट करेंगे, पार्टी से ऊपर उठकर, जाति पाति से ऊपर उठकर हम वोट करेंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 2 चरणों के अंदर मतदान होना है। अप्रैल 19 और 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो ऐसे में आधी आबादी है वो भी इस महापर्व के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है, वोट डालने के लिए तैयार है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। काफी उत्साह है युवाओं के अंदर भी लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर देखा जा रहा है। युवाओं से जानते हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे, क्या उनकी समस्याएं हैं और किन के साथ वो जाना पसंद करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम सतीश। सर, लोकतंत्र का पर्व है, इस बार युवा है वो किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? मुद्दे सर यही हैं, एजुकेशन के हैं, जो पेपर लीक हैं, और जो भी किसानों के मुद्दे रहे हैं अभी लोग, और खिलाड़ियों के जो भी अपने खेल से संबंधित मुद्दे हैं, तो उन्हीं को लेके सभी युवा आपकी बात ध्यान में रखते हुए वोटिंग करेंगे। सर, क्या लगता है कि गांव देहात के अंदर बदलाव हुआ है, विकास हुआ है इन वर्षों में? नहीं, अभी इतना कुछ ज्यादा वो विकास वाला वो काम नहीं लग रहा, जैसे पहले था वैसे वैसे चलता आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जहाँ पे अपने विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में जो जितने विकास होने चाहिए थे, जितने वादे हुए थे, उनके अकॉर्डिंग काम। क्या लगता है, युवा है वो मोदी सरकार से खुश है, संतुष्ट है, वोट करेगी मोदी सरकार को, या फिर इस बार बदलाव करेगी युवा, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मोदी सरकार के पक्ष में नहीं है, मोदी सरकार के पक्ष में है, लेकिन जितना मोदी सरकार ने अपना प्रचार प्रसार करवाया है, जितना कुछ करवाया है, लेकिन उतना उसके अकॉर्डिंग काम दिखाई भी नहीं दे रहा है और नहीं हुआ है। लोगों से बातचीत करने के, भैया क्या नाम आपका? जगदीश। गांव से आते हो? यहाँ से। गांव के अंदर कितना बदलाव हुआ है, सड़कें वगैरह बनी है आपके गांव में, पानी वानी की समस्या ठीक? सर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, सड़कें नहीं बनी है, वो पानी की भी समस्या है, गांव में स्कूलों में टीचर नहीं है,
और जो स्कूल भवन है वो फूटे फूटे पड़े हैं। और युवाओं का मेन मुद्दा जो बेरोजगारी का है उसको ध्यान में रखते हुए अब की बार जो सरकार में वोट देंगे सोच समझ के देंगे। सोच समझ के देखो, क्या चाहते हो, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए आपको, कैसा उम्मीदवार पसंद है जो आपके लिए आप जिनको वोट देना पसंद करोगे? उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो अपने चुनाव से पहले वादा करके जाते हैं उनको पूरा करे और जनता के वादों पर खरा उतरे और उन पे उनका जो विश्वास है वो पूरा करे। चुनाव के नेता वादे कर जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद वापस 5 सालों में आते नहीं और जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी आते हैं। कुछ बेटियां कुछ खड़ी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता प्रजापति। जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार है वो वोट करेंगे आप? सर मैं सरकार को वोट करना चाहती हूँ महिला सुरक्षा के ऊपर। जैसे कि सरकार वादे करती है हम महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, उनको पढ़ाई में बढ़ावा देंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसे नियम आज तक नहीं बने हैं जो जैसे कि अपन बात करें बलात्कारियों की, रेपिस्ट की, उनके लिए आज तक ऐसे नियम बने नहीं है कि उनको पकड़ा जाए, सजा दी जाए। बहुत सारे भारत की बात करें, राजस्थान की बात करें, हर एरिया में इतने बलात्कार होते हैं जितने केस फाइल भी नहीं हो पाते हैं। आधों के बारे में पता होता है फिर भी कुछ को घर वाले रोक लेते हैं, कुछ को सरकार दबा देती है, कुछ पैसे वाले लोग पैसे देकर मिलने में भी देरी हो जाती है। न्याय मिलने में देरी हो जाती है, उनको थोड़े टाइम के लिए जेल में डाला जाता है, फिर किसी न किसी बड़े आदमी द्वारा उनको छुड़ा लिया जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कड़े नियम बनाए, जैसे रेपिस्ट है उनको सजा दे, ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा पैसा दिया। आजकल लोग क्या करते हैं, बेल करवा लेते हैं, वो निकल जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं और ऐसे नए केस बनेंगे। अगर ऐसे जो मुजरिम है मतलब एक नजीर पेश करने की आवश्यकता है सरकारों की ओर से। अगर मुजरिम में से खुले घूमते रहेंगे ना तो रेप होते रहेंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है, स्कूल जाती है, कॉलेज में पढ़ाती है या कोई भी और भी व्यवसाय में जा रही है तो उन कारण उनके खुले घूमने के कारण रेप होते हैं। ऐसा नहीं है, मैं ना ऐसा कहना चाहती हूँ, ये लोगों की छोटी सोच है जो उनको ऐसा कह रही है। अगर मुजरिमों को सजा मिलेगी तो उनका रेपिस्ट जो भी जुर्म है वो कम हो जाएंगे। अपराध में कमी आएगी, यदि त्वरित कार्रवाई होती है, त्वरित यदि सजा मिलती है। इसके समय नहीं लगे तो जल्दी हो जाएगा। पेपर लीक का मुद्दा भी विधानसभा में काफी उछला था, ये मुद्दा भी रहेगा लोकसभा चुनाव? हाँ जरूर रहेगा सर, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे इतनी मेहनत से तैयारियां करते हैं और फिर वो एक टाइम पे जाके ऐसे बोल देते हैं कि पेपर लीक हो जाता है। उसमें बच्चों की मानसिकता पे भी प्रभाव पड़ता है कि हम इतने महीनों से इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और वो पेपर लीक हो गया तो उनकी सारी तैयारी खराब हो जाती है। क्या लगता है किस मुद्दों को लेकर वोट करोगे? हम यही मुद्दे हैं जो इन बहन ने बताए, वही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है और इन्होंने मुद्दे जो बताए महिलाओं के लिए, महिला सुरक्षा में कुछ काम होना चाहिए। महिला सुरक्षा में कुछ काम होना चाहिए, इनका कहना है। कुछ और भैया से बात करें। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम कपिल है सर। इन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे युवा है वो? मुद्दे सर यही है कि बेरोजगार बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी, और नौकरियां नहीं मिल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं बार बार। इन्हीं मुद्दों के लिए बढ़िया सरकार आनी चाहिए हमारी ओर से, इसीलिए हम मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं सर। अच्छा देखिए, जब चुनाव की बात आती है तो जातियां के मुद्दे हावी, जातिवाद हावी हो जाता है, तो लगता है कि मतलब जाति से धर्म से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए, विकास करना। यही गांव में तो यही है, देखो कि नेता है वो आपस में भिड़ाते हैं और मतलब जातिवाद खिंडवाते हैं और जाति की तरफ से वोट पड़ते हैं। मतलब जो जाट है वो जाट को ही वोट डाल रहा है, राजपूत को डाल रहा है, ये सब चलता आ रहा है सर। और सरकार है वो आपस में मिलजुल के रह रही है, गाँव को मतलब फूट डाल रही है, जातिवाद मतलब माहौल खराब कर रही है। हाँ जातीय जहर घोलने का काम है पार्टियां करती है, इससे ऊपर उठकर वोट करना चाहिए। हाँ, ये पार्टीवाद मतलब जातिवाद को छोड़ के हमें वोट करना चाहिए सर, बस यही कहना है मेरा। युवा किन मुद्दों को लेकर वोट? बेरोजगारी को लेकर और गांव में अनेक प्रकार की समस्या है, भाव समाधान कोई को नहीं करे। कोई बोल रहा है कि यहाँ करांगा ब्याह करांगा, की को नहीं करे, नहीं 5 साल बाद आई को नहीं। गांव के अंदर सड़कें वगैरह, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं बना। हॉस्पिटल बने सर भी में डॉक्टर आएगा नहीं, 3 साल हो गया है, तो क्या उम्मीद करा। और क्या उम्मीद करे, कुछ और युवा है। क्या नाम है आपका? भवानी। फर्स्ट टाइम वोटर हुआ? नहीं, सेकंड। विधानसभा वोट डाल चुके हो, कितना उत्साह है वोट डालने को लेकर? बहुत खतरनाक है। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे इस बार? मुद्दे क्या है, जो बेरोजगारी के वही मुद्दे हैं, इन्हीं से भी बताया ना, वही मुद्दे मेरे। प्रत्याशी को जानते हो, भाजपा कांग्रेस के? हाँ, एक राहुल कस्बा और एक देवेंद्र जांगेड़ नाम है उसके। तो देखिए काफी रोचक मुकाबला है वो चूरू में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। भैया किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट है वो युवा करने जा रहे हैं? सर वोट करेंगे युवा, अब की बार जो किसानों के हितों की बात करेगा और जो स्टूडेंट्स है, युवा है, उसके हित की बात करेगा। जैसे पेपर लीक ना हो, टाइम पे एग्जाम हो और उनके रोजगार के अवसर पैदा करने वाला हो, उनके साथ जाएंगे युवा। और युवा
उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे जो दल बदलू है, जो दल बदल की राजनीति करते हैं। वैसे कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस हो गई, क्योंकि लगातार नेता है वो टिकट मिलती है तो हाँ, अंतरात्मा की आवाज आ जाती है। जाएंगे सर। ऐसा युवा नेता चाहिए जो युवाओं की सुने, आम आदमी की सुने, जो महंगाई से त्रस्त है उनकी सुने और किसानों के हितों के बात करते हुए किसानों के हित को साधे। गांव देहात के अंदर बदलाव आए, शिक्षा के अंदर बदलाव आए? फिलहाल तो सर ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है, जो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसीलिए तो वोटिंग अब युवा ये सोच रहा है कि भी मैं उनको वोट करूंगा जो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ऐसे मुद्दों को। निश्चित रूप से देखिए मुकाबला वो काफी रोचक है। सर काफी कड़ा मुकाबला चूरू में इस बार देखा जा रहा है। एक और कांग्रेस के राहुल कसवाई जिन्हें राजनीतिक अनुभव है, तो वहीं दूसरी ओर देवेंद्र झांझड़ी है जो राजनीति में नहीं है लेकिन विश्व पटल पर एक अलग पहचान अपनी रखते हैं। क्या लगता है कड़ा मुकाबला इस बार? बिल्कुल कड़ा मुकाबला है सर। बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में जी। अच्छा, गाँव देहात के दोनों नेता जा रहे हैं तो क्या लगता है कि किस और माहौल है वो इस बार चल रहा है? ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते, बाकी अगर मोदी लहर की बात करें तो मोदी लहर का भी लग सकता है और राहुल कसवा की तरफ से भी ठीक है। निश्चित रूप से चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला वो रोचक हो चला है। क्षेत्र के 22 लाख मतदाता हैं, वो 19 अप्रैल को कांग्रेस भाजपा या जितने भी प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला करेंगे। चूरू लोकसभा सीट की बात करें तो संसदीय सीट के ऊपर कुल 22 लाख मतदाता हैं और 13 प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।